आरंभ किया कि किस प्रकार से सृष्टि के क्रम को चला। ब्रह्मा जी भगवान की नाभि से कमल निकला। कभी ये प्रश्न महापुरुषों के पास जाके पूछो और तभी समझ भी पाओगे जब तुम्हारे जीवन में शाम दाम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान विवेक वैराग्य ये सब होगा, तब सदाचार हो, संयम हो, सद्गुरु प्रीति हो, श्रद्धा हो। जैसे कोई हाई स्कूल ना पास किया हो तो उसको महाराज इंटर में तो स्कूल वाले एडमिशन नहीं लेंगे। और ये सुप्रीम ज्ञान है, इसको आप कुछ और न समझना, जिसको समझना है समझने दो बाबा। ये जीवन की रहस्यमयी वो विद्या है जिससे संपूर्ण अनर्थ निवृत्त हो जाते हैं। तुम कुछ भी बन जाओ, जब तक इस विद्या को नहीं प्राप्त करोगे तब तक आप दुखों से नहीं बच पाओगे। इसलिए हमारे सनातन धर्म में सद्गुरु और शास्त्र की बड़ी महिमा गाई जाती है। एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। 35 नंबर पेज में निकाल लो। सब लाट साहब लोग हैं, कौन मेहनत करे, यही क्या कम है, कृपा बरस रही है। जब तक तुम न मिलो जीवन में, जब तक तुम न मिलो जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। गुरुदेव भगवान की वंदना देखो। जब तक तुम न मिलो जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। खोज फिरे संसार सतगुरु, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। खोज फिरे संसार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। जब दुख पाते अटक अटक कर, सब आते हैं भूल भटक कर। जब दुख पाते अटक अटक कर, सब आते हैं भूल भटक कर। एक तुम्हारे द्वार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। खोज फिरे संसार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार।
कितना भी हो तोरन हारा, लिया न जब तक शरण तुम्हारा। कितना भी हो तारन हारा, जब तक लिया न शरण तुम्हारा। हो न सका भव पार सतगुरु, एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। हो न सका भव पार सतगुरु, एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। ऐसे ही प्रभु तुम ही विविध रूपों में, हे प्रभु तुम ही विविध रूपों में, हे प्रभु तुम ही विविध रूपों में, हे प्रभु तुम ही विविध रूपों में। सदा बचाते दुख कूपों में, सदा बचाते दुख कूपों में, सदा बचाते दुख कूपों से, सदा बचाते दुख कूपों से। ऐसे परम उदार सतगुरु, ऐसे परम उदार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। हो न सका भव पार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। हम आए हैं शरण तुम्हारी, हम आए हैं शरण तुम्हारे। अब उद्धार करो दुख हारे, हाँ, अब उद्धार करो दुख हारे। हम आए हैं शरण तुम्हारे, अब उद्धार करो दुख हारे। सुन लो पथिक पुकार सतगुरु, सुन लो पथिक पुकार सतगुरु, एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। हो न सका भव पार सतगुरु, एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। खोज फिरे संसार सतगुरु, एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। भगवान की नाभि से कमल का पुष्प निकला और कमल के पुष्प पर श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए। आज भी संतान जब प्रकटती है तो नाभि से उसका संबंध विशेष माना गया। ब्रह्मा जी अनेक प्रकार की सृष्टि बनाए, मन खुश नहीं हुआ, तब उन्हीं के वाम भाग से एक देवी प्रगटी और दाहिने भाग से एक पुरुष प्रगटे। नाम रखा मनु और शत्रुपा। कहा, पुत्र सृष्टि का विस्तार करो। सृष्टि का विस्तार कैसे करें, क्योंकि धरती को हिरण्याक्ष चुरा ले गया था। ब्रह्मा की
नासिका से वाराह भगवान प्रगटे और हिरण्याक्ष का उद्धार करके धरती की स्थापना किया। बोलो वाराह भगवान की। मनु और शत्रुपा से आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 पुत्रियां पैदा हुई और प्रियव्रत उत्तानपाद 2 लाला पैदा हुए। एक ऋषि हैं जिनका नाम है कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि भगवान की आराधना किया। गुजरात प्रांत में बिंदुसर नाम का सरोवर, जहां पर तपस्या की फल से भगवान जब वरदान देने पधारे तो उन्होंने कहा, कोई मन के अनुसार चलने वाली पत्नी से हमारा विवाह कराओ प्रभु। ये वरदान मांगा। पत्नी से खाली नहीं, मन के अनुकूल रहने वाली, ये दुर्लभ है। भगवान के नेत्र से 2 अश्रु बिंदु टपक गए। अरे कुछ और मांग लेते, लेकिन लीला होनी थी। भगवान ने तथास्तु कहा और उधर देवर्षि नारद जी को प्रेरणा दिया। नारद जी माने भगवान का मन। जब भगवान को कुछ करना होता है तो देवर्षि नारद जी के माध्यम से अपना संदेश मानो भेज देते हैं। नारद जी आए और मनु महाराज से देवहूति बिटिया के विवाह के विषय में कर्दम ऋषि के साथ करने का सुझाव प्रस्तुत किया। कर्दम ऋषि देवहूति बिटिया को लेकर के आए। कुटिया में रहते हैं, तपस्वी हैं, तो कोई सोफा सेट आज के जैसा तो रहा नहीं, चटाई बैठने के लिए आसन दिया। हमने गुरुजनों से सुना है, देवहूति बिटिया उस आसन पर बैठी नहीं, बल्कि पहले उस आसन को प्रणाम किया और ऐसे थोड़ा सा हटा करके आदर के साथ बगल में बैठ गई। इसी घटना को देख करके कर्दम ऋषि प्रसन्न हो गए और विवाह तय हो गया। आजकल बेटा बेटी का जब विवाह देखने जाइए तो शास्त्र तो कहता है 3 चीजें देखो, जो घर बर कुल होई अनूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। लेकिन इन सब के बावजूद विवेक भी देखो कि विवेक है कि नहीं है महाराज। विवेक अगर वर और वधू में है तो आप झोपड़ी में भी कराओगे तो भी अपने आप महल का निर्माण कर लेंगे, और विवेक नहीं है तो महल में भी करके आओगे तो कुछ दिनों में झोपड़ी में पहुंच जाएंगे महाराज। इसलिए विवेकाय नमस्तुभ्यम, विवेक की बड़ी महिमा है महाराज। और जहां विवेक है वहां विवेक बढ़ता चला जाता है, और अविवेक जहां होता है पूरा मोहल्ला नहीं, पूरी मम्मी पापा सब मिलके लग जाएं। अरे ऐसी भगवान की ये रचना है। वो जिसको जो दे देते हैं मानो उधरी वो जीवन बढ़ता रहता है। कर्दम ऋषि ने कहा, मेरे एक पुत्र हो जाएगा तब मैं संन्यास ले लूंगा, यदि शर्त मंजूर हो तो विवाह करो। जिस मनुष्य के, जिस नर नारी के हृदय में विश्वास रहता है वहां पर भय कम रहेगा, और जेकरे हृदय में विश्वास नहीं है उसको तो कदम कदम में भय रहेगा। और अब भय की अधिकता ही का ही नाम विषाद हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। चारों तरफ से भय घेर ले उसी का नाम डिप्रेशन है। देवहूति मां ने कहा, स्वामी मुझे मंजूर है, और विवाह संपन्न हुआ। कर्दम ऋषि बहुत दिन तक ध्यान ही नहीं दिए और महाराज विवाह के क्रम को गृहस्थ जीवन के व्यवहार में आए ही नहीं।
धीरे धीरे एक दिन याद आया बहुत दिन के बाद, अरे हमने तो विवाह भी किया था, तो विवाहोचित व्यवहार भी तो करना चाहिए। तब याद आया, देखा और देवहूति माँ कृशकाय हो गई हैं, क्योंकि ध्यान कोई रखने वाला रखा ही नहीं गया। कर्दम ऋषि ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, चलो अब हम गृहस्थ लीला का प्रारंभ करते हैं। सभी माताएं बेटियां ध्यान दें, शास्त्र के अनुसार माता पिता, विवाह के बाद पति, ये ऐसे शास्त्र आज्ञा के केंद्र हैं, इनमें जिनका विश्वास बन जाता है उनको सारा सुख पतिव्रता नारी को अपने पति के चरणों से ही प्राप्त हो जाएगा, ऐसा शास्त्र का विधान बताता है महाराज। लेकिन उसकी सेवा में दंभ ना हो, कपट ना हो, दिखावा ना हो, क्योंकि शास्त्र कहता है एक ही धर्म एक व्रत नेमा, 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 काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। पतिव्रता नारी हो, असंभव कार्य को भी संभव बना देगी, ये बल है। इसको आप सब दर्शन करिए और जीने का भी प्रयास करिए। एक छोटी सी कथा बताता हूं। माता अनुसुईया अत्रि ऋषि के साथ चित्रकूट धाम में जब निवास करते